बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 के आखिरी 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन मालूम करें। डी वाई बराबर है ई की पावर एक्स जमा वाई डी एक्स। जब भी किसी रकम के ऊपर दो पावरें जमा हो रही हो तो हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। कैसे? ये स्टूडेंट्स डी वाई अपनी जगह पे वैसे ही आ गया, डी वाई बराबर है ये है ई की पावर एक्स जमा वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूं ई की पावर एक्स जरब डॉट का मतलब जरब ई की पावर वाई, साथ आ गया डी एक्स। डी एक्स वैसे ही आ गया। अगर किसी रकम के ऊपर दो पावरें जमा हो रही हो तो जो पावरें हैं उनको मैं इनके साथ अलग अलग करके भी लिख सकता हूं। अब क्या इसके बाद वही काम कि x वाले dx के साथ आएंगे और y वाले dy के साथ। ये dy स्टूडेंट्स वैसे का वैसा आ गया, e की पावर y, ये उधर y की तरफ चला जाएगा, ये इनके साथ जरब हो रहा है, उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, e की पावर y बराबर है ये e की पावर x और dx वैसे का वैसा आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, e को ऊपर लेके जाएंगे, e की पावर कितनी है y, y का मतलब जमा y, ऊपर जाके e की पावर माइनस y हो जाएगी, ऊपर जाके e की पावर माइनस y हो गई, साथ आ गया dy बराबर है ये e की पावर x और dx वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट दोनों तरफ इंटीग्रल, यहां पे भी इंटीग्रल ले लिया, यहां पे भी, तो e की पावर माइनस y का इंटीग्रल क्या आएगा, एक बार e वाला ही आता है, e की माइनस y आएगा, e का इंटीग्रल e ही आएगा। बस सिर्फ करेंगे क्या, जो पावर है इसका डेरिवेटिव दोबारा बटे के नीचे बटा dy है ना, तो लिखेंगे d बटा dy, किसका जी, पावर है माइनस y, तो इसका डेरिवेटिव बटे के नीचे। e का इंटीग्रल e ही होता है, बस जो पावर है उसका डेरिवेटिव बटे के नीचे, पावर थी माइनस y तो इसका डेरिवेटिव बटे के नीचे। यहां पर भी यही काम कि e का डेरिवेटिव इंटीग्रल e ही होता है, e की पावर x, बस इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव बटे के नीचे, ये है dx। तो इधर हम डेरिवेटिव लेंगे x के हिसाब से, d बटा dx लेंगे, पावर है x तो x का जमा c आ गया, जमा c। अब स्टूडेंट्स ये e की पावर माइनस y ये वैसे ही आ गया ओवर y का डेरिवेटिव y के हिसाब से आता है 1, y का डेरिवेटिव y के हिसाब से 1 आ गया, ये माइनस था तो साथ माइनस आ गया बराबर है ये e की पावर x वैसे ही आ गया बटा x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 होता है, जमा c आ गया। अब यहां पे देखें, माइनस जब भी हो, माइनस जब भी बटे के नीचे हो, लिखना माइनस को हमेशा ऊपर है, तो माइनस e के साथ आएगा माइनस e की पावर मनफी y। जब भी माइनस बटे के नीचे हो, लिखना इसको हमेशा ऊपरी रकम के साथ है, माइनस e की पावर मनफी y बटा माइनस को तो ऊपर ले गए, अब ये बटे के नीचे 1 बच गया, बटे के नीचे 1 हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, बराबर है ये e की पावर x आ गया, इसके नीचे भी 1 है, लिखने की जरूरत कोई नहीं, जमा c आ गया। यहां तक भी आंसर ठीक है, या इससे आगे एक स्टेप और लिख लें, ये e की पावर x स्टूडेंट्स वैसे ही आ गया, ये माइनस की कीमत है, उधर जाके हो जाएगी जमा e की पावर मनफी y, जमा c बराबर आ गया 0। ये e की पावर x अपनी जगह पे वैसे ही आ गया, माइनस e की पावर माइनस y था, उधर जाके जमा हो गया, जमा e की पावर मनफी y, जमा c लिख लिया बराबर है 0 का। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन मालूम करें। अब देखें, y वाले एक साइड पर, x वाले एक साइड पर, y वाला क्या है dy, y वाला dy, ये एक ही है और कोई y वाली कीमत नहीं है, तो इधर यही आएगा। उस साइड पर e की पावर x जमा e की पावर माइनस x, ये वैसे ही आ रहा है, साथ आ जाएगा dx। ये x वाली कीमतें हैं, ये इसके साथ dy के साथ जरब है, उधर जाकर तकसीम हो जाएंगी तो बटे के नीचे आ जाएंगी, e की पावर x मनफी e की पावर मनफी x आ गया, ये इसके साथ जरब था, उधर जाके बटे के नीचे तकसीम हो गया। उम्मीद है जहां तक आपको समझ आ चुकी है। अब देखें, नीचे वाली रकम हो
उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर हो, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर। अच्छा, अब इंटीग्रल ले लेंगे, यहां पे भी इंटीग्रल, यहां पे भी। dy के साथ कोई रकम ना हो तो 1 होती है, तो 1 का इंटीग्रल y के हिसाब से y आ गया, बराबर है। सबसे मेन काम है यहां पर। अब देखें बटे के नीचे क्या रकम है, e की पावर x मनफी e की पावर मनफी x, ये बटे के नीचे रकम है। इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं। e की पावर x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स e की पावर x ही होता है, माइनस e की पावर माइनस x, इसका डेरिवेटिव e की पावर मनफी x ही होगा। बस जो पावर है, पावर क्या है, माइनस x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, तो ये माइनस आ गया। माइनस माइनस जमा e की पावर x मनफी मनफी जमा e की पावर मनफी x आ गया। इस रकम का डेरिवेटिव ये रकम आ रही है, e की पावर x मनफी e की पावर मनफी x, इसका डेरिवेटिव e की पावर x जमा e की पावर मनफी x है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, मनफी था तो मनफी आ गया। e की मनफी x का डेरिवेटिव e की मनफी x, बस पावर है मनफी x, इसका डेरिवेटिव दोबारा, तो माइनस वैसे ही आ गया। x का डेरिवेटिव होता है 1, तो -1 आ गया। माइनस माइनस जमा e की पावर जमा e की पावर माइनस ex आ गया। e की पावर x माइनस माइनस जमा e की पावर मनफी x आ गया। इसका डेरिवेटिव ये आता है। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, ये ऊपर। अगर किसी रकम खुद नीचे हो, उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, रकम खुद नीचे डेरिवेटिव ऊपर, तो रकम जो नीचे वाली है उसके साथ लगेगा log, ये रकम आ गई e की पावर x मनफी e की मनफी x जमा c, तो हर क्वेश्चन के साथ हमने लिखना ही लिखना है। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब क्वेश्चन आ गए पार्टिकुलर सोल्यूशन वाले, आखिरी 3 क्वेश्चन। पार्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमने उसी तरीके से इनको हल करना है जिस तरीके से हम पिछले 2 क्वेश्चंस को कर रहे हैं। लास्ट पे क्या करेंगे, जहां पे सी आएगा, सी की कीमत मालूम करेंगे। कैसे, एक्स और वाई दोनों की कीमतें दर्ज करके सी की कीमत मालूम करेंगे, फिर सी की जगह पर जो सी की कीमत आई होगी वो लिख देंगे, ये हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अभी क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगी। इक्वेशन दी गई है dy बटा dx बराबर है xy। वही काम के x वाले dx के साथ आएंगे और y वाले dy के साथ। तो स्टूडेंट्स ये dy अपनी जगह पे वैसे ही आ गया, ये y x के साथ जरब है, उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, बटे के नीचे आ जाएगा, बराबर है। ये x वैसे ही आ गया अपनी जगह पर, dx बटे के नीचे था, ये उधर जाकर जरब होगा तो ये x के साथ आ जाएगा, x dx आ गया। अब दोनों तरफ ले लेंगे इंटीग्रल, इधर भी और इधर भी। अगर y बटे के नीचे हो, y की पावर 1 हो, तो इसका क्या होता है, ये होता है log y के बराबर। अगर बटे के नीचे x हो तो ये log x के बराबर, y हो तो log y के बराबर, ये इंटीग्रल होता है। बटे के नीचे y हो तो log y का इंटीग्रल बराबर है। x का इंटीग्रल क्या होगा, x तो बटे के ऊपर है, ये देखें। तो अगर x हो तो पिछले मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, पिछली वीडियो में, कि x हो तो x पे डायरेक्ट पावर रूल लगता है। पावर रूल क्या कि x की पावर कितनी है, 1, पावर के अंदर 1 और जमा करना, और यही पावर बटे के नीचे 1 जमा 1 जमा c आ जाएगा। तो ये log ऑफ y आ गया, बराबर है x की पावर 1 जमा 1 2 बटे के नीचे भी 2 जमा c आ गया। यहां तक क्वेश्चन हमने हल कर लिया, बस इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है सी की कीमत मालूम करना। हमें y की कीमत भी दी गई है, गिवन y बराबर है 1, x बराबर है 0, तो लिख लेंगे एट y बराबर है 1, x बराबर है 0। ये कंडीशन यहां पे पुट कर देंगे, y की जगह पर 1 आ जाएगा, x की जगह पर 0, तो log क्या था y की जगह पर आ गया 1 बराबर है, x की जगह पर क्या आएगा 0, तो x की जगह पर 0, 0 का स्क्वायर बटा 2 जमा c वैसे का वैसा आ गया, क्योंकि उसकी कीमत हमने मालूम करनी है। तो log ऑफ 1, नेचुरल log 1 की कीमत होती है 0, बराबर है 0 का स्क्वायर 0 के बराबर, बटे के 2 नीचे 2 किया तो ये भी क्या हो गया 0, 0 जमा c किया तो ये सिंपली c आ गया। तो c की कीमत क्या आ गई 0। तो c की कीमत को हम यहां पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखेंगे पुट
सी बराबर है 0, क्योंकि सी की कीमत 0 आई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर सी की कीमत दर्ज कर देंगे, तो ये log ऑफ y वैसे ही आ गया x की पावर 2 बटा 2 जमा सी की जगह पर क्या आ गया 0। यहां तक लिख दे तो ये भी हमारा आंसर ठीक है, लेकिन log को हमने खत्म करना है। तो हमने पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सॉल्व किए हैं, कि log और e ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। log और e ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब आएगा, अगर हमने यहां पे लिख रहा हो log e इसकी पावर हो x की पावर 2, तो log और e कैंसिल होकर क्या हमारा आंसर आ जाएगा x की पावर 2। यहां पे हम यही काम करेंगे, ये log ऑफ y वैसे ही आ गया, यहां पे लिखेंगे log और साथ e, दोनों चीजें लिख ली क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। और ये जो है x की 2 बटा 2 ये इसकी पावर में आ जाएगा, x की 2 बटा 2, और जमा 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब हमने ये क्यों लिखा, ताकि log से log क्या हो सके, कैंसिल। तो ये y बच गया बराबर है e की पावर x की पावर 2 बटा 2, ये हमारा आंसर आ गया। जब एक साइड पे log आएगा, दूसरी साइड पे अपनी तरफ से log e लिख के ये जो कीमत है ये इसकी पावर में ले जाएंगे, फिर log से log कैंसिल, y बराबर आ गया e की पावर x की 2 बटा 2, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का। 20 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखें। 2x dy जमा dx बराबर है dy के, dy वाली दो कीमतें हैं, तो dy वाले एक साइड पर कर लेंगे, dx को दूसरी साइड पर, तो ये आ गया 2x dy, 2x dy, ये dy जमा है, इधर आगे हो जाएगा माइनस dy बराबर है, ये dx की कीमत जमा हो रही है, इसको उधर ले जाएंगे तो जाकर माइनस dx हो जाएगा। dy जमा था, इधर ले आए, dx ये जमा था, ये भी उधर जाकर माइनस हो गया। दोनों में dy है तो dy दोनों से मैं कॉमन ले सकता हूं, dy कॉमन ले लिया, dy कॉमन ले लिया तो ये बच गया 2x माइनस, dy कॉमन ले लिया तो इसके साथ कोई रकम ना हो तो एक होती है, यहां पे एक बच गया बराबर है माइनस dx। अब y वाले एक साइड पर और dx वाले एक साइड पर, ये dx है, ये dy, ये कीमत x वाली है तो ये x की तरफ जाएगी, ये dy बच जाएगा अपनी तरफ बराबर है माइनस, कोई रकम ना हो तो एक होती है, एक लिख लें, माइनस एक आ गया, साथ आ गया dx। ये रकम dy के साथ जरब थी, उधर जाकर तकसीम हो जाएगी, 2x मनफी 1 आ गया। ये रकम dy से जरब थी, उधर जाके बटे के नीचे तकसीम हो गई। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ चुकी है। अब दोनों तरफ इंटीग्रल, इधर भी इंटीग्रल ले लिया, इधर भी इंटीग्रल। अब 1 dy के साथ कोई रकम ना हो तो 1 तो होता ही है ना, तो 1 का इंटीग्रल dy के हिसाब से y आएगा बराबर है। यहां पे देखें ये माइनस है, तो यहां पे क्या करेंगे, माइनस की कीमत को हमेशा इंटीग्रल के बाहर लिखते हैं, माइनस को बाहर लिख लिए। ये स्टूडेंट्स माइनस वैसे का वैसा आ गया, ऊपर क्या है एक, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे। नीचे रकम क्या है 2x माइनस 1, ये नीचे रकम है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 अपनी जगह पे वैसे ही आ गया, x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 1, गिनती वाला कोई भी हो और अलग रकम हो, जैसे 1 अलग रकम है तो उसका 0 आता है, तो 2 एकम 2 माइनस 0 किया तो 2 आ गया। 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, जो कि ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर तो हमारे पास 1 है, 2 नहीं है, तो क्या करेंगे अपनी तरफ से बाहर 2 से तकसीम किया, ऊपर 2 से जरब करेंगे, 2 एकम 2 बटा 2x माइनस 1 आ गया, 7 आ गया dx। अपनी तरफ से ऊपर 2 से जरब कर दिया, बाहर 2 से डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमारे पास y आ गया बराबर है माइनस 1 बटा 2, नीचे रकम हो उसका डेरिवेटिव ऊपर हो तो नीचे वाली के साथ लगता है log, log 2x माइनस 1 जमा c आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप नाम दे लें क्वेश्चन नंबर 1 का, क्योंकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, c की कीमत मालूम करनी है, तो यहां से हम क्या करेंगे, c की कीमत उठाएंगे, x और y दोनों की कीमतें दर्ज करेंगे तो c की कीमत आएगी, y की जगह पर 0
और x की जगह पर 3, तो लिखेंगे पुट y बराबर है 0 और x बराबर है 3, ये यहां पे दर्ज कर देंगे। तो y की जगह पर आ गया 0 बराबर है -1/2 log x की जगह पर क्या पुट करेंगे 3, 2x की जगह पर आ गया 3 -1 आ गया, 2x की जगह पर 3, ये -1 वैसे ही आ गया, जमा c आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स के ये पुटिंग की आपको समझ आ रही है। तो ये 0 आ गया बराबर है -1/2 log 2 3 6 -1 किया तो ये log 5 आ गया, जमा c वैसे का वैसा आ गया। अब c की कीमत हमने मालूम करनी है, ये माइनस की कीमत है उधर जाके हो जाएगी जमा, तो c बराबर आ गया, ये -1/2 पूरी रकम ये माइनस की थी उधर जाके जमा हो गई, जमा 1/2 log ऑफ 5, ये हमारा आंसर आ गया सी का। इसको उठा के अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। क्या करेंगे हम, सी की जगह पर ये कीमत पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में ये कीमत दर्ज कर देंगे। सी की जगह पर y बराबर है -1/2 log ऑफ 2x -1, -1/2 log ऑफ 2x -1 जमा c की जगह पर यह कीमत 1/2 log ऑफ 5 आ गया। यहां तक भी लिख दें स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक काउंट होगा। इसी तरह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ dy बटा dx बराबर है 2xy गिवन y बराबर है 1, x बराबर है 0। वही काम कि dy बटा dx हमें दिया गया था 2xy के बराबर, dx बटे के नीचे है तकसीम है, उधर जाके ज़रब हो जाएगा, 2xy 7 आ गया dx, y वाला एक साइड पर x वाला एक साइड पर, तो y इनके साथ ज़रब है, इधर आके तकसीम हो गया, dy बटे के नीचे y बराबर है 2x 7 आ गया dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रल, इधर भी इंटीग्रल ले लिया इधर भी इंटीग्रल, तो बटे के नीचे अगर y हो तो पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में भी सॉरी, कि बटे के नीचे y हो तो ये log ऑफ y का इंटीग्रल होता है, बटे के नीचे अगर y हो तो ये log ऑफ y बराबर है 2, वैसे ही आ गया। x का क्या होता है कि x में पावर रूल, इसकी पावर कितनी है 1, पावर के अंदर 1 जमा करना और यही पावर बटे के नीचे 1 जमा 1 जमा c आ जाएगा, तो log ऑफ y बराबर है 2, x की पावर 1 जमा 1 आ गई 2, बटे के नीचे भी 1 जमा 1 2 जमा c आ गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया log ऑफ y बराबर है x की पावर 2 जमा c। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो कंडीशन है इसी में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट y बराबर है 1, x बराबर है 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर क्या करेंगे, जो कंडीशन दी गई है y की जगह पर 1 और x की जगह पर 0, तो log y इसकी जगह पर क्या आ गया 1 बराबर है x की पावर 2, x की जगह पर 0, 0 की पावर 2 जमा c अपनी जगह पे वैसे ही आ गया। log ऑफ 1, नेचुरल log ऑफ 1 का आंसर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ये 0 होता है, तो नेचुरल log ऑफ 1 का आंसर 0, 0 का स्क्वायर 0, सिर्फ c बच गया, तो c की कीमत कितनी आ गई 0। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट c बराबर है 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो ये log ऑफ y आ गया बराबर है x की पावर 2 जमा c की जगह पर क्या आ गया 0, तो यहां पे आएगा log ऑफ y बराबर है सिर्फ x की 2 बच गया, 0 को लिखने की जरूरत नहीं, यहां तक लिख दे, ये भी आंसर हमारा ठीक है। या क्वेश्चन नंबर जिस तरह हमने पढ़ा था 17 और 18 में, क्या कि log ऑफ y वैसे ही आ गया, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं log और e, दोनों चीजें log और e लिख के ये जो कीमत है ये पावर में ले जाएंगे, x की पावर 2 आ गई। ये हमने क्यों किया, ताकि log दोनों तरफ हो जाए, log से log कैंसिल हो जाए, तो ये हमारा y बराबर आ गया e की पावर x की पावर 2, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 21 का। इस तरह हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट सॉल्व कर दिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स के इस चैप्टर की इन 5 क्वेश्चंस की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।